बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारिम कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक ऐसी चीज़ जो कि परफेक्ट भी हो, कंटिन्यूअस भी हो। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है, इसका कंसेप्ट देखते हैं। पहले जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर देखते हैं। कंटिन्यूअस के लिए हमारे पास होती है फोर्थ फॉर्म वर्ब की या आईएनजी फॉर्म। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। परफेक्ट के लिए हमारे पास जो है इधर कंटिन्यूअस के अंदर हमारे पास बी वर्ब्स लगते हैं, जिसकी बी की जो थर्ड फॉर्म होती है, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म इसकी बीन होती है। ठीक है, इस तरह इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हमारे पास हैज़ हैव होते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा हमारे पास, वो सब्जेक्ट प्लस जो है हमारे पास हैज़ सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए, प्लस हमारे पास बीन होगा, और प्लस वर्ब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस जो है आपके पास ऑब्जेक्ट और वर्ब, सॉरी एडवर्ब और एडजेक्टिव वगैरह वगैरह। ये सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। और अगर इसके इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैज नॉट हैव बीन और हैव नॉट हैव बीन, हैव नॉट बीन। ठीक है, इस तरह। और अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, हैज या हैव सिंगुलर या प्लूरल, सब्जेक्ट जो भी होगा वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आपका। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक टाइमलाइन है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका फ्यूचर है, जो जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा फ्यूचर होता है। और इस तरह आप समझें कि एक यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट है, यहाँ हम प्रेजेंट हैं। और जो है यहाँ पे हमारी जो है आइज, हमारी आंख जो है वो यहाँ पे है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रेजेंट के ऊपर। एक 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 हमारा काम जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये काम हो रहा है। ये काम क्या है, ये हो रहा है। और इसमें हमने दो चीजें देखनी है, एक परफेक्ट और एक कंटिन्यूअस। ये काम जो है पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक जो है ये हो रहा है, और इधर भी ये यहाँ तक भी हो रहा है, नाउ भी ये क्या है, हो रहा है। और ये नाउ है जो हो रहा है वो कंटिन्यूअस है, और यहाँ अनटिल नाउ अब तक कितना हो चुका है वो भी हमने देखना है, तो ये परफेक्ट है। कि पार्टली, इसका मतलब ये है कि ये पार्टली कंप्लीट एंड पार्टली इनकम्प्लीट राइट नाउ। ठीक है, कि कुछ काम हमारा हो चुका है। ठीक है, एक आपके घर में जो है आपकी सिस्टर, आपकी मदर जो है वो खाना बना रही है, 2 बजे से उसने पकाना शुरू किया है, और अब 3 बजे का या 4 बजे का टाइम है। तो जितना खाना पकना था वो पक चुका, और बाकी अभी पक रहा है। तो जितना पक चुका अनटिल नाउ, और जो पक रहा है नाउ, तो ये कंटिन्यूअस है हमारे पास, और ये परफेक्ट है। तो कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चीज हो जाएगी। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कंसेप्ट कहता है यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन। ठीक है, क्या करता कहता है कि यूज्ड टू डिस्क्राइब। ये कहाँ पे यूज होता है, यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन। ये उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। डिस्क्राइब एन एक्शन, किस एक्शन को, दैट बिगेन इन द पास्ट, जो शुरू हुआ, दैट बिगेन इन द पास्ट, जो कि माजी के अंदर शुरू हुआ, इन द पास्ट, माजी के अंदर शुरू हुआ, एंड इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग। ठीक है, एंड इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग। ये क्या है, इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग, ये अभी तक जारी है। ठीक है, एंड मे एक्सटेंड टू द फ्यूचर, इनटू फ्यूचर, और ये किसी हद तक फ्यूचर में भी जाएगा। एंड मे एक्सटेंड इनटू फ्यूचर, एक्सटेंड इनटू फ्यूचर। ठीक है, कि फ्यूचर के अंदर भी ये क्या है, जा रहा है, फ्यूचर में भी इसकी वो है। तो ये एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि पास्ट के अंदर शुरू हुआ, अभी तक कितना हुआ है, और अभी भी जारी है, और होता रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास मिसाल के तौर पर सेंटेंसेस के देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है, जहां से ये काम शुरू हुआ, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, आपको पता है कि कहाँ से शुरू हुआ। स्टार्टिंग पॉइंट अगर मालूम हो, स्टार्टिंग पॉइंट, तो फिर आप उसके साथ क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। और अगर ड्यूरेशन आपको पता हो, ड्यूरेशन के लिए आप, दुरानिया के लिए ड्यूरेशन के लिए आप फॉर यूज करते हैं। ये दो पॉइंट, सिंस और फॉर की क्लियरेंस के लिए। ठीक है, तो अब इसके सेंटेंस के ऊपर आते हैं कि इसका सेंटेंस क्या बनेगा। शी हैज बीन वेटिंग। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेंटेंस है कि शी हैज बीन वेटिंग, वो आपका इंतजार
कर चुकी होगी या कर रही होगी, सॉरी, वो आपका इंतजार कर रही होगी। शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू, वो आपका इंतजार कर रही होगी। कब से? फॉर 3 आवर्स, 3 घंटों से वो आपका इंतजार कर रही होगी। फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटों से आपका इंतजार कर रही होगी। तो ये आप उसको ऐसा एक्शन है कि मतलब ये है कि वो पास्ट में शुरू हुआ, 3 घंटे उसको हो चुके हैं, अभी तक वो इतना हुआ है और फिर मजीद पता नहीं वो कितना इंतजार कर रही है। ठीक है। या इसका एक और सेंटेंस आपके पास है कि दे हैव बीन प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। ठीक है। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 9 o'clock, कि वो 9 बजे से दे हैव बीन प्लेइंग, वो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग, वो खेल रहे हैं सिंस 9 o'clock, 9 बजे से। तो इतने ज्यादा कोई इसके यूजेस नहीं है। यही है कि इसका कंसेप्ट है कि एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट के अंदर शुरू हो और अभी भी जारी हो और मजीद भी जारी रहे। तो ये ऐसा मतलब ये टेंस है, इस चीज को डिस्क्राइब करता है। स्टार्टिंग पॉइंट पता हो तो सिंस लगाना है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट ड्यूरेशन मालूम हो तो फिर फार लगाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत। थैंक